अपराजिता जी, जाने जाते हैं नरेंद्र जी। मोदी देश के प्रधानमंत्री चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की बात वो करते हैं। संभव है क्या कि वक्त से पहले चुनाव करा ले जाएं आप सबको मेरा नमस्कार। पहले तो वो ये बताएं कि चुनाव वक्त से पहले होगा, बीजेपी ने कब कहा, सरकार ने कहा क्या? ममता बनर्जी जी ने यह शगुफा छोड़ा है, तो ममता बनर्जी जी को इसका उत्तर देना चाहिए। ऐसा है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम बड़ी विनम्रता से यह बात कहते हैं कि चुनाव जब भी हो हम तैयार हैं। देखिए, हम बहुत योजनाबद्ध तरीके से परिश्रम करते हैं। हम लोगों ने अपनी ब्लूप्रिंट बनाई है और हम उस ब्लूप्रिंट के अनुसार चल रहे हैं। मैं भी सांसद हूँ, मुझे भी कहा गया है अपने क्षेत्र में कैसे काम करना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार है। और मैं कह सकती हूँ कि 2024 के इलेक्शन में पीएम की सीट में तो कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो ये लोग तो ये बात भूल जाए। और जहां तक ममता बनर्जी जी का सवाल है, कहीं ना कहीं उनके मन में डर है। देखिए क्या हुआ था 2019 में, इन्हें 22 सीट मिली लोकसभा में, मैं कह रही हूँ, और हमें 18 सीट मिली, जबकि 2014 में इनके पास 34 सीट थी और हमारे पास सिर्फ 2 सीट थे लोकसभा में। अभी भारतीय जनता पार्टी के 18 सांसद वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से लोकसभा में बैठे, तो कहीं ना कहीं इन्हें डर सा लग रहा है। ये सारे लोग डरे हुए। 1 सितंबर को इनकी मीटिंग होने वाली है। वही छोटी सी बात है। 3 प्रश्न है, ये मैं नहीं पूछ रही, 140 करोड़ जनता के चयन में है। पहला, संयोजक कौन होगा? दूसरा, ये जो सीट शेयरिंग का पैटर्न क्या होगा, सबसे बड़ा मसला तो ये है। और तीसरा, मैं कह दूं, जो बार बार हम कहते आ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जहां तक सीट शेयरिंग का पैटर्न है, इसी में ये लोग फंस के रह जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे क्या? और मैं आपको बता दूं, मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहती हूँ गरिमा जी, मुझे बस 30 सेकंड की मोहलत दें। कहिए अपराजिता जी। हाँ, जब से साधारण निर्वाचन होते आए हैं आजादी के बाद से अब तक, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 400 सीटों से कम में कांग्रेस लड़ाई की। तो मुझे ये कहना है कि अब वो कौन से सीट होंगे जिसमें कि कांग्रेस कहेगी कि नहीं भैया तुम ले जाओ, मैं नहीं बैठ जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो सीट शेयरिंग का मसला है, तो सुलझने वाला है नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं जी। उमेश चांदी जी का इंतकाल हुआ केरल में, और उनकी सीट पर बाइपोल होने जा रहा है बहुत शीघ्र। 1 सितंबर को बहुत रुचिकर घटना होने वाली है। इस पुथुपल्ली असेंबली सीट में इलेक्शन कैंपेनिंग होगी। कांग्रेस करेगी इलेक्शन कैंपेनिंग केरल के मुख्यमंत्री के विरुद्ध में। अब बताइए, वहां पर कैंपेनिंग हो रही उनके विरुद्ध, और यहाँ पर 1 सितंबर को मुंबई में INDIA की बैठक। ये विरोधाभास अपराजिता जी ठीक है, आपकी बात ठीक है। विरोधाभास बहुत सारे हैं, अंतर विरोध बहुत सारे हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर भी बेचैनी है क्या? बीजेपी भी डरी हुई है क्या इस बार? क्योंकि 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं है ये। इस बार विपक्षी एकता फिर भी दिखाई दे रही है। आप कुछ राज्यों में, 2 राज्यों में आप इलेक्शन की घोषणा से पहले कैंडिडेट की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि राज्यों का मनोबल लेकर आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, 3 दिन पहले इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे का रिपोर्ट, ये हमारे जितने बंधु बैठे हैं इन्होंने सब उस रिपोर्ट को पढ़ा है। पिछली बार 2019 के साधारण निर्वाचन में 38% वोट हमें मिले थे, और इस बार सी वोटर थर्ड टाइम नो इनकम्बेंसी 43% वोट हमारे प्रधानमंत्री जी और बीजेपी और एनडीए के पक्ष में दिखा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कह देना कि इस बार ये लोग आए हैं और इसलिए कुछ होने वाला, देखिए ऐसा है कि कवायद ये करते रहते हैं।
इनके तो अस्तित्व का सवाल है ना। 2014 के पहले किया, 2019 के पहले भी यह कवायद हो चुकी है और अभी भी कवायद हो रही है। आप देखिए ना 1 सितंबर को क्या होने वाला है। ठीक है, 1 सितंबर को क्या होने वाला है? मानव जायसवाल, ममता बनर्जी डरी हुई है, अपराजिता जी का कहना है, इसीलिए बार बार ये शिगुफा छोड़ा जा रहा है। देखिए गरिमा जी, मुझे भरोसा नहीं, मुझे विश्वास है, अटूट विश्वास है कि अपराजिता जी भी मेरी दीदी, मेरी जो नेत्री सुश्री ममता से बनर्जी से भी इंस्पायर्ड है। उनकी जो निडर, जिनकी जो प्रखर व्यक्तित्व है, उससे अपराजिता जी भी एकदम बहुत वाकिफ है और वो बहुत मानती है, बहुत सम्मान करती है, तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात करी अपराजिता जी ने कि हम क्या कहें क्या ना कहें। अरे मोदी जी ने बहुत कुछ कहा था देश के लिए, 100 स्मार्ट सिटी, जो 15 लाख रुपए आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये सारा सगुफा हो गया, ये जुमला हो गया। अभी एक नया नारा चल रहा है पूरे देश में, अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले। और जहां तक आपको बात है, आपको मैं बता दूं, डर जो शब्द है ना, वो टीएमसी में नहीं है, वो भाजपाइयों में है। वो डर के भेड़ियों की तरह पूरा ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, जितने भी उनके जो अस्त्र शस्त्र है, उससे उतरते हैं मैदान में। वो अपने कर्म से मैदान में नहीं उतरते हैं, वो धर्म की आड़ पे मैदान में उतरते। वो शस्त्र कलम नहीं उठाते हैं, वो शिक्षा के प्रति संवेदना नहीं रखते हैं, वो क्रूर शासन, डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशों की अनुयायी वाले जो तौर तरीके उससे लड़ते हैं। देश जाग चुका है। लेकिन मानव जायसवाल, एक भी ऐसा ठोस मुद्दा, एक भी ऐसा ठोस कारण नहीं बता रहे आप जिसके चलते एनडीए गवर्नमेंट या मोदी सरकार समय से पहले चुनाव में जाएगी। एक तो ठोस कारण बताइए। गरिमा जी बात क्या है मैं बता देता हूं। मैं बहुत संजीदा ये विषय है, बहुत संजीदा विषय है। मेरा नहीं, पूरे देश का मानना है कि ये ब्रिटिशों की अनुयायी सरकार है। मोदी जी इतने इंस्पायर्ड है ब्रिटिशों से, वो इतने इंस्पायर्ड है, और मोदी जी को मुझे पता है, ऐसा फील होता है, पूरे चर्चा है पूरे नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में कि मोदी जी को लग रहा है कि भाई चलो कहीं इसी कारण एक वो 5% बफर हमको मिल जाएगा, ये तैयार नहीं होंगे, हम पीठ से गोली मार देंगे पीछे से, ये तैयार ही नहीं रहेंगे। लेकिन इनका जो प्रॉब्लम क्या पता है, ये अपने जैसा तो यानी कि फंसेगी अगर वक्त से पहले चुनाव हुए तो तैयारी आपकी भी, आप तैयार नहीं होंगे अगर वक्त से पहले चुनाव हुए, डर आपके भी भीतर है। गरिमा जी आपने मुझसे पहले भी बोला था, मैंने क्या बोला था कि हम नहीं, आपने कहा कि आप वक्त से पहले चुनाव हुए तो ये तैयार नहीं होंगे, यानी कि तैयारी नहीं होने का भय आपके भी भीतर है। अरे जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन एक मास्टर स्ट्रोक था और जीएसटी में 12 बजे रात को घंटा बजा के पूरे देश का घंटा बजा दिया, ये ऐसे ही लोग मोदी जी के आगे इर्द गिर्द घूमते हैं। भाई आप भी मान लीजिए ना, आप मानव जायसवाल, आप ही ने कहा कि डर आपके भीतर है, धर्म की राजनीति करते हैं ये लोग, ठीक है, धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं, लेकिन तैयारी नहीं होने का भय आपके भी भीतर है। धीरेन्द्र कुमार, हम तो बोले कि हम भयभीत हैं, हम तो नहीं बोल रहे, हम तो रेडी हैं, हम तो तैयार हैं। ये इनके मन में चल रहा है, इनकी कभी आप कहते हैं कि आपको तैयारी की जरूरत नहीं, कभी आप कहते हैं कि अरे अच्छा, ठीक है मानव जायसवाल, मैं 10 सेकंड लेता हूँ, मैं 10 सेकंड लेता हूँ। कहिए। जब एग्जाम होता था ना, मैं छोटा था, जब एग्जाम्स होती थी तो भाई मैं भगवान के मंदिर में जाता था रोज, भगवान प्रभु जी हमको पास कर दो। मेरी माँ मेरी कान खींचती थी, बोलती थी 12 महीना तुमको पढ़ना है। वो 12 महीना जो बच्चा पढ़ता है उसको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो डरते क्यों हो? उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं वो एक दिन का पढ़ने वाला छात्र नहीं रहूंगा, मैं 12 महीने पढ़ूंगा। और हमारा देश 12 महीने पढ़ता है, और आज उस स्थिति में ये 12वीं 10वीं की परीक्षा, मानव जायसवाल, 12वीं 10वीं की परीक्षा तो इसे आप भी नहीं मानते। वो ठीक है, वो उदाहरण आप तब का दे रहे हैं, 12वीं 10वीं की परीक्षा नहीं है, और इसीलिए मुंबई में बहुत जीवंत देश है। 1200 रुपया जब गैस दे रहा है ना, तो देश जाग रहा है। तो फिर टाल दीजिए मुंबई की मीटिंग। 1200 बेरोजगारी में जब बच्चे आत्मदाह कर रहे हैं तो देश जाग रहा है, मानव जायसवाल, फिर टाल दीजिए मुंबई की बैठक, मत रखिए। तैयारी आपकी मुकम्मल है, साल भर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं आप, फिर मुंबई की बैठक को मुलतवी कीजिए। खैर।